गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. बघा, काल आपण हायड्रोलिसिस ऑफ साल्टला सुरुवात केलेली होती. हायड्रोलिसिस ऑफ साल्टमध्ये आपण 4 वेगळ्या प्रकारचे साल्टचं हायड्रोलिसिस बघणार आहे. फर्स्ट वन इज ऑलरेडी जे कंप्लीट केलं आपण, 2 ऑलरेडी कंप्लीट झालेत. फर्स्ट कुठलं बघितलं आपण? हायड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ॲसिड अँड स्ट्रॉंग बेस. त्याच्यात म्हटलं आहे आपण, आठवत असेल तर, salt of strong acid and strong base does not undergoes hydrolysis. कारण की त्याचं जर तुम्ही हायड्रोलिसिस केलं तर ॲसिड आणि बेस तयार होतं. जे स्ट्रॉंग असतात ते लगेच आयनाइज होतात 100%. बरोबर आहे, म्हणून तो हायड्रोलिसिस होत नाही असं आपण म्हटलं आहे. सेकंड बघितलं आपण, हायड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ॲसिड अँड वीक बेस. वेन इट अंडरगोज हायड्रोलिसिस देन ओनली OH मायनस आयन कंबाईन्स. वॉटरमधला जो OH मायनस आयन आहे तो कंबाईन होतो, म्हणजे H+ आयन कॉन्सन्ट्रेशन वाढतं ॲज कम्पेअर टू OH, म्हणून त्याचं सोल्युशन हे ॲसिडिक असतं. त्याच्यामध्ये ब्ल्यू लिटमस जर तुम्ही टाकला तर तो रेड होणार. आता आपल्याला तिसऱ्या प्रकारचा साल्ट जो आहे त्याचं हायड्रोलिसिस बघायचं आहे. देअरफॉर नाव कन्सिडर दी हायड्रोलिसिस. तिसऱ्या प्रकारचा साल्ट कुठला सांगितलं होतं? हायड्रोलिसिस ऑफ salt of weak acid and strong base. एखादा साल्ट तुम्हाला दिलेला आहे, तो कोणत्या रिॲक्शनमध्ये तयार झाला असेल? कारण की साल्ट हा न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शनमध्ये तयार होतो. इट इज फॉर्म ड्युरिंग द न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन ऑफ वीक ॲसिड अँड स्ट्रॉंग बेस. वीक ॲसिड अँड स्ट्रॉंग बेसची जी न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन असेल त्याचा जो प्रॉडक्ट असेल तो म्हणजे ह्या प्रकारचा साल्ट असेल, त्याचं तुम्हाला आता हायड्रोलिसिस करायचं आहे. देन हिअर हाऊ इट अंडरगोज द हायड्रोलिसिस. नाव इफ यू कन्सिडर द वेल नोन एग्जाम्पल फॉर दिस salt of weak acid and strong base, that well known example is, पिछले लेक्चर में हमने इसका एग्जाम्पल देखा है, and that one is your CH3COONA. It is known as sodium acetate. All of you know very well. ये आपका है सोडियम एसिटेट दोस्तों. इट इज अ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर देन it ionizes completely. When it dissolves in water, it undergoes complete ionization. Why? Because it is salt. अगर salt है तो 100% आयोनाइज होने वाला है, चाहे वो साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस हो, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो या वीक एसिड वीक बेस. चारों में से कोई भी टाइप का अगर साल्ट है तो 100% वो आयोनाइज होने वाला है. तो इसका सिंगल हेडेड हैरोज हम दिखाएंगे 100% आयनाइजेशन. एंड आफ्टर आयनाइजेशन व्हाट इट गिव्स? इट गिव्स 2 डिफरेंट आयन्स, दैट इज CH3CO- प्लस Na प्लस एक्वियस आयन. मतलब यहाँ पे 2 आयन्स फॉर्म हो गए. वन ऑफ दम इज योर एसिटेट आयन, दिस वन, एंड अनदर वन इज योर Na प्लस सोडियम आयन. और यू नो दैट द आयन्स ऑफ वाटर आर, the ions of water are represented as, it feebly ionizes. याचं complete ionization होत नाही. डबल हेडेड आयरन दाखवणार H प्लस प्लस OH मायनस आयन. नाव there is an interaction between ions of the salt and ions of the water and it is called as hydrolysis. कल हमने डेफिनेशन में देखा है. ions of the salt and ions of the water में इंटरेक्शन अगर है तो उसके बाद either it produce the acidic solution, basic solution, or even it produce the neutral solution. अगर फर्स्ट इसमें देखा हमने, देर इज़ नो इंट्रैक्शन, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब वहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं होने वाला. सेकंड इसमें हाइड्रोलिसिस होता है, वहाँ का सॉल्यूशन जो है उसका नेचर आपका आ जाएगा एसिडिक. तो यहाँ पे हम देखेंगे अभी नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन. ओके, नाउ कंसिडर हियर दीज आर द आयन्स ऑफ द वाटर, दीज आर द आयन्स ऑफ द साल्ट, हाउ दे इंटरैक्ट विथ ईच अदर. द ओव्हरऑल रिएक्शन कॅन बी रिप्रेझेंटेड ॲज, बघा आता पूर्ण रिॲक्शन आपल्याला दाखवायचं तर कसं दाखवणार तुम्ही? CH3COONA प्लस H2O liquid. Then after ionization what happens? There is a formation of CH3COOH aqueous acetic acid तयार होत आहे. बघा हा वॉटर जो याला पण असं लिहिलं तरी चालेल, HOH, H+ and OH- आयन,
CH3COOH acetic acid and the second one is your NaOH. बघा दोन प्रोडक्ट तयार झालं आहे, एक ॲसिड एक बेस आहे. बट वी नो दॅट ॲसिटिक ॲसिड इज वीक ॲसिड अँड इट इज युअर स्ट्रॉंग बेस. एक वीक ॲसिड एक स्ट्रॉंग बेस आहे, म्हणूनच त्याला काय म्हटलं पण इट इज अ साल्ट ऑफ वीक ॲसिड अँड स्ट्रॉंग बेस. Sodium acetate is a salt of weak acid and strong base because on hydrolysis it produces weak acid and strong base, or it is a product of neutralization of weak acid and strong base, vice versa. Okay, तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे अभी what is the nature of the solution of acetic acid, aqueous solution of sodium acetate, not the acetic acid. तो इसका aqueous solution जो हम फॉर्म करने वाले हैं उसका नेचर क्या है. अभी दोस्तों यहाँ पे जो प्रोडक्ट तैयार हुई है, फर्स्ट वन इज योर वीक एसिड एसिटिक एसिड एंड द सेकंड वन इज योर वीक बेस, नॉट वीक बेस, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH. अरे यार ये तो स्ट्रॉन्ग है, तो उसका तो 100% आयनाइजेशन होने वाला है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे. तो इन नेक्स्ट स्टेप दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज CH3COONA plus water. It gives a weak, it does not undergo the ionization, or if ionized then it's a very less extent. This is your weak acid. But here NaOH is a strong base दोस्तों, तो इसीलिए हम उसका 100% आयोनाइजेशन यहाँ पे लिखेंगे. NaOH ionizes as Na plus and OH minus ion. तो दोस्तों देखो वहाँ पे हमने फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस वाटर यूज किया है. तो वाटर H प्लस एंड OH वेरी इंपॉर्टेंट है. वाटर फॉर्म्स H प्लस एंड OH माइनस आयंस. जब हम वाटर यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो ऐड होने के बाद अगर आप प्रोडक्ट साइड में देखेंगे तो OH माइनस आयन एज इट इज, इसका कॉन्सेंट्रेशन एज इट इज है. जस्ट हियर व्हाट हैपन्स, H प्लस आयन जो है वो कंज्यूम हो जाएगा एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वीक एसिड. तो H प्लस आयन कंज्यूम हो गया, उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया. उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर हम H प्लस OH माइनस से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये तो कंज्यूम हो गया यहाँ पे देखो. ओके, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया एज कंपेयर टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन. इट रिमेन्स एज इट इज. OH minus ion from water does not react. तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया एज कंपेयर टू H प्लस आयन. अगर OH का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो सॉल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर. तो व्हेन salt of weak acid and weak acid and strong base undergoes hydrolysis, तो उसका जो solution है it shows the basic nature, and when the red litmus dip into that then it turns blue. अगर में तो दोस्तों इसी तरह से पिछला हमने देखा था स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस. एसिड स्ट्रॉन्ग था तो सॉल्यूशन का नेचर भी एसिडिक हो गया. यहाँ पे बेस स्ट्रॉन्ग है, देखो ये स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म हो गया यहाँ पे, तो सॉल्यूशन का नेचर भी बेसिक हो जाएगा आपका. तो ये थर्ड हाइड्रोलिसिस हमने देख लिया दोस्तों. ओके, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सेकंड स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, थर्ड वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस. अभी आखिरी फोर्थ वन कौन सा बाकी है अभी अपना? फोर्थ, दैट वन इज योर साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. दोस्तों यहाँ पे वीक एसिड वीक बेस का साल्ट जो उसका हायड्रोलिसिस हम देखने जा रहे. तो याच्यामध्ये बघा अगोदर जसं म्हटलं आपण की स्ट्रॉंग ॲसिड वीक बेस असेल तर सोल्युशन ॲसिडिक, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सोल्यूशन बेसिक. यहाँ पे तो दोनों वीक है दोस्तों, एसिड भी वीक है बेस भी वीक है, तो सोल्यूशन एसिडिक होने वाला है या बेसिक होने वाला है या न्यूट्रल होने वाला है. जैसे कि फर्स्ट इसमें हमने देखा था स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सोल्यूशन इज न्यूट्रल बिकॉज देयर इज नो एनी आयन ऑफ द वाटर विच रिएक्ट्स विद द आयन्स ऑफ द साल्ट. No reaction. Therefore, the concentration of H plus and OH minus ion remains constant in case of strong acid and strong base. तो वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन हुआ ही नहीं, so हाइड्रोलिसिस हुआ ही नहीं है. That's why the solution is neutral. But in case of weak acid and weak base, solution may be acidic. It's very important. Listen carefully. Solution may be acidic, may be basic,
और इट मे बी न्यूट्रल। ओके, जैसे कि हमने हाइड्रोलिसिस के डेफिनेशन में देखा है, it is the reaction in which ions of the water reacts with the ions of the salt to produce acidity, basicity or even neutrality to the solution। तो यहाँ पे हम ये प्रूव करेंगे how solution may be acidic, basic और neutral। ऑलरेडी हमने देखा एसिडिक सोल्यूशन, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस। बेसिक सोल्यूशन, स्ट्रॉन्ग बेस उसमें हमने यूज किया, वीक एसिड यूज किया था। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों वीक है तो भी सॉल्यूशन में भी एसिडिक, में भी बेसिक और में भी न्यूट्रल हो सकता है। कैसे? नाउ हियर इट डिसाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ के एंड के बी। अगर आपका एसिड वीक है तो उसके बारे में हम के की वैल्यू कंसिडर करेंगे। बेस वीक है, स्ट्रॉन्ग के बारे में तो हम नहीं कंसिडर करते क्योंकि वो 100% आयनाइज होता है, 100% डिसोसिएट होता है, चाहे वो एसिड हो या बेस हो। स्ट्रॉन्ग अगर है तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट हम यूज़ नहीं करेंगे, उसकी वैल्यू फिक्स्ड 1। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे हम, अगर बेस वीक है तो उसका के भी हम कंसिडर करेंगे, एसिड वीक है तो उसका के हम कंसिडर करेंगे। ओके, तो 3 अलग अलग कंडीशन यहाँ पे है। बघा पहिली कंडीशन काय असणार आहे, इफ द वैल्यू ऑफ के इज ग्रेटर दैन के बी। ऐसा अगर है दोस्तों, के की वैल्यू डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड अगर ज़्यादा है देन द सॉल्यूशन इज एसिडिक। अगर उल्टा हो गया यहाँ पे, मतलब क्या, के की वैल्यू कम है एज कंपेयर टू के बी, देन द सॉल्यूशन इज बेसिक। और तीसरा क्या हो सकता है, इक्वल इक्वल, के एंड के बी इज इक्वल, देन द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल इन नेचर। तो देखो तीनों कंडीशन आपके सामने है अभी। तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं के की वैल्यू क्या है, के बी की वैल्यू क्या है? इट शुड बी नोन टू यू। अगर आपको मालूम है तो ही आप बता सकते हैं कि उसमें एसिड्स के की वैल्यू ज़्यादा है या बेस के बी की वैल्यू ज़्यादा है। तो इसके एक एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ पे। नाउ कंसिडर अ वेरी फर्स्ट, दैट वन इज ए पार्ट और फर्स्ट पार्ट, hydrolysis of the salt of weak acid and weak base। hydrolysis of the salt of weak acid and weak base, for which ऐसे साल्ट के बारे में हम अभी सोचने जा रहे हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, फॉर विच साल्ट के बारे में क्या बोल सकते हैं हम कि ए इज ग्रेटर दैन के बी, कि ए की वैल्यू के बी के वैल्यू से भी ज़्यादा है। ओके, तो के अगर ज़्यादा है तो डेफिनेटली द सॉल्यूशन विल बी एसिडिक इन नेचर। एंड द वेल नोन एग्जांपल फॉर दिस वन इज योर NH4F। NH4F बोले तो अमोनियम फ्लोराइड, इट इज अ साल्ट। तो अमोनियम फ्लोराइड का अगर हाइड्रोलिसिस हम करेंगे दोस्तों, नाउ कंसीडर द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऑफ अमोनियम फ्लोराइड। देखो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस देखेंगे हम, NH4F, these are your ions of the water, this is a salt। तो साल्ट है तो मतलब डेफिनेटली वो आयंस के फॉर्म में होगा। अगेन वाटर, इट प्रेजेंट एज H plus and OH minus ion। नाउ there is an interaction between ions of the salt and ions of the water, and what it gives? It gives HF, hydrofluoric acid, and second one is your NH4OH। तो दोनों अगर आप देखेंगे दोस्तों, HF is your weak acid and this is your weak base, therefore NH4F is a salt of weak acid and weak base। लेकिन for this salt what happens, ये जो HF यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, then for HF the value of K is, इसका K का जो वैल्यू है that one is 7.2 into 10 raised to -4। इसका K का वैल्यू क्या है, 7.2 into 10 raised to -4। और Kb NH4OH जो है उसका Kb का वैल्यू है 1.8 into 10 raised to -5। 1.8 into 10 raised to -5। तो कौन सा ज़्यादा है दोस्तों? देखो, this is 10 raised to -4, that's why Ka is greater than Kb।
K इज ग्रेटर दैन KB. मतलब यहाँ पे व्हेरी इम्पॉर्टंट, खूप महत्त्वाचं सेंटेन्स तुम्हाला सांगतोय बघा. H प्लस आणि OH मायनस दोघं आयन्स जे आहेत वाटर के दोनों आयन्स रिएक्ट हो रहे, इंटरैक्ट हो रहे हैं. अगर फर्स्ट साल के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट साल के बारे में हम सोचेंगे, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, नो एनी आयन ऑफ द वाटर रिएक्ट. सेकंड साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, only OH minus ion react, H plus remains as it is, that's what is acidic in nature. Second, third salt, weak acid strong base, तो H plus ion react हो रहा है वाटर का, OH नहीं हो रहा है, इसीलिए वो बेसिक रह जाता है. OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा. यहाँ पे दोनों रिएक्ट होने वाले हैं क्योंकि वीक एसिड फॉर्म हो गया, वीक बेस फॉर्म हो गया. दोनों अगर रिएक्ट होता है तो दोनों में से कोई तो भी एक ऐसा है वो कम हाइड्रोलाइज होने वाला है, एक ज़्यादा हाइड्रोलाइज होने वाला है, या कम रिएक्ट होने वाला है, ज़्यादा रिएक्ट होने वाला है. तो इस केस में वेरी इंपॉर्टेंट, इस केस में कि ए ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि H प्लस आयन थोड़ा कम रिएक्ट होने वाला है. इट रिमेन्स समव्हाट एज इट इज़, वो थोड़ा वैसे ही रह जाएगा, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा है एज कंपेयर टू H. That's why K is somewhat greater than KB, and that's why such a type of solution is acidic in nature. Got it? Very simple. Just listen carefully. Now, you got our first one is, now consider the second type of salt. Again, hydrolysis of salt of weak acid and weak base, for which कौन से साल्ट के बारे में हम देखेंगे अभी, फॉर विच Ka इज लेस दैन Kb. यहाँ पे Kb की वैल्यू ज़्यादा है, ऐसे साल्ट के बारे में हम आज सोचेंगे. और इसका एग्जाम्पल है NH4CN, अमोनियम साइनाइड. दिस वन इज योर अमोनियम फ्लोराइड and this one is your ammonium cyanide. Okay, now consider the hydrolysis reaction. Here, as it is a salt, it ionizes completely, it reacts with the ions of the water. Now there is an interaction between ions of the salt and ions of the water. दोनों के बीच इंटरेक्शन है, दोनों के बीच रिएक्शन है, और रिएक्शन के बाद यहाँ पे एक एसिड आपका फॉर्म हो जाएगा, एक बेस आपका फॉर्म हो जाएगा. तो दोस्तों यहाँ पे जो एसिड फॉर्म होने वाला है, दैट वन इज योर HCN, हाइड्रोसाइनिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड, और अनदर वन इज योर NH4OH. आगे ध्यान में. तो अभी हम Ka और Kb कंपेयर करते दोस्तों. तो यहाँ पे K की वैल्यू है 4 × 10⁻⁻10 फॉर HCN, और Kb की वैल्यू पता है आपको, सोचो जरा. फॉर NH4OH छोड़े तो वैल्यू अब Kb, मुझे तो याद नहीं आ रहा यार, आपको याद है? अरे यार, याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे देखा है हमने NH4OH. तो NH4OH का Kb का वैल्यू आपको पता है, आपके सामने है 1.8 × 10⁻⁵. नाउ कंपेयर बोथ, which value is greater? 10⁻⁵ is greater than 10⁻10. That's why here Kb is greater than Ka. Kb की वैल्यू ज़्यादा है. अगर Kb की वैल्यू ज़्यादा है, हमने यहाँ पे देखा है, अगर Kb is greater than Ka, then what happens? The solution is basic in nature. तो यहाँ पे ये जो solution आपका आ जाएगा, this one should be basic in nature. आगे ध्यान में. Now last but not the least, दोनों तो हमने देख लिए, K ग्रेटर दैन Kb हो गए, K लेस दैन Kb हो गए. अगर K ज़्यादा है तो एसिडिक, Kb ज़्यादा है तो बेसिक. और तीसरी कंडीशन हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं, K इज इक्वल टू Kb. अगर ऐसा है तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे न्यूट्रल सॉल्यूशन. उसका जो सॉल्यूशन रहने वाला है वो क्या हो जाएगा, आपका न्यूट्रल हो जाएगा. कैसे? नाउ कंसिडर हियर द थर्ड केस, वेरी इंपॉर्टेंट केस, एंड इन दैट यू हैव टू स्टडी हियर नाउ, डिस्कस हियर नाउ द हाइड्रोलिसिस ऑफ salt of weak acid and weak base
for which Ka is exactly equal to Kb. Ka और Kb की वैल्यू ज़्यादा है. तो दोस्तों इसमें मैंने आपको बताया था यहाँ पे Ka ज़्यादा है, मतलब क्या, तो H प्लस आयन ज़्यादा रिएक्ट नहीं हो रहा है, वो रिमेन्स एज इट इज, दैट्स वाई इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया, तो वो एसिडिक सोल्यूशन प्रोड्यूस करने वाला है. सेकंड इसमें क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे Kb इज ग्रेटर दैन K, बराबर है. तो Kb ज़्यादा है, इसका मतलब क्या, Kb ची व्हॅल्यू जास्त म्हणजे काय, तर इथलं OH माइनस आयन जो है इट रिएक्ट समवॉट लेस, तो कम अमाउंट पे रिएक्ट हो रहा है, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है हो वैसे कि वैसा है, वो बहुत कम रिएक्ट होने वाला है. उसका कॉन्सेंट्रेशन एज कम्पेयर टू H प्लस आयन ज़्यादा है, क्योंकि वो रिएक्ट हुआ नहीं है ज़्यादा. तो इसके लिए उसका जो सोल्यूशन आहे त्याचं सोल्यूशन काय असणार आहे, बेसिक त्या ठिकाणी असणार आहे. मग आपण आता या ठिकाणी कोणाचा विचार करतोय, अशा साल्टचा आपण विचार करतोय ज्याच्यामध्ये के आणि केबीची व्हॅल्यू जास्त, के आणि केबीची व्हॅल्यू सारखी असणार आहे. मग सारखी असणार म्हणजे काय, H plus ion of water and OH minus ion of water reacts to the same extent. दोघं सारख्या प्रमाणात रिॲक्ट होतात, दोघं त्या साल्टच्या आयनला सारख्याच प्रमाणात हायड्रोलाइज करतात. इथं काय होणार आहे, OH या NH4ला जास्त हायड्रोलाइज करेल, जास्त रिॲक्ट होऊन जाईल. H तेवढा करत नाही म्हणून तो जास्तच राहतो. इथं काय होईल, H जास्त हायड्रोलाइज करतो, कोणाला, सायनाइडला, म्हणजे NH4 जास्त हायड्रोलाइज होत नाही म्हणून OH शिल्लक राहतो. इथं H प्लस आणि OH मायनस आयन त्या साल्टच्या आयनला सारख्याच प्रमाणात हायड्रोलाइज करतात. दे हायड्रोलाइज H plus ion, OH minus ion from the water hydrolyze to the same extent to the salt of your, to the ions of your salt. That's why the value of K and Kb remains the same, remains the constant. And if the value remains the same, for K and Kb value अगर same है, then that type of solution is your neutral solution. तो उसका example हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों. बघायचं सोपं सिंपल एक्झाम्पल आहे, ऑलरेडी जे आपण बघितलं आहे. CH3COO NH4 अमोनियम ॲसिटेट. ओके, अमोनियम ॲसिटेट. when a weak acid and weak base, salt of weak acid and weak base, अमोनियम ॲसिटेट, त्याच्यात आपण वॉटर ॲड करतोय. salts of the ions, ions of the salt and ions of the water combines, interact with each other. दोघं इंटरॅक्ट होतील आणि काय तयार होईल बघा आता, कशा पद्धतीने कंपाऊंड तयार होईल. लिसन हियर, फर्स्ट कंपाऊंड फॉर्म हियर इज युअर CH3COOH. CH3COOH, you know that this one is your acetic acid, and सेकेंड वन इज योर, देखो यहाँ पे क्या है, NH4OH. NH4OH. तो दोस्तों यहाँ पे आपका ये आ गया वीक एसिड, वीक बेस. अगेन दिस वन इज योर वीक एसिड, दिस वन इज योर वीक बेस. ओके, यहाँ भी वीक एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, वीक बेस. लेकिन K Kb की वैल्यू डिसाइड्स द नेचर ऑफ द सोल्यूशन. तो यहाँ पे देखो दोस्तों, वीक एसिड आपका है एसिडिक एसिड, वीक बेस आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड. तो इसके के और केबी की वैल्यूज क्या है, तो यहाँ पे आपको इझिली आप बोल सकते व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ के अँड केबी. सहज सांगतील तुम्हाला, कशावरून, ऑलरेडी तर दिलं बघा, NH4OH वरच्या याच्यात तयार झाला बघा, म्हणून याच्या के बीची व्हॅल्यू काय लिहिणार, Kb इक्वल टू 1.8 into 10⁻⁻⁵. आणि तो तुम्हाला म्हटलं मी के आणि केबीची व्हॅल्यू सारखी, म्हणजेच ॲसिटिक ॲसिडसाठी के काय असेल मित्रांनो, अगेन दॅट वन इज के इक्वल टू 1.8 into 10⁻⁵. बघा दोघांच्या व्हॅल्यूज ज्या आहेत त्या एक्झॅक्टली इक्वल आहेत. दोघांच्या व्हॅल्यूज जर सारख्या असतील, के आणि केबीच्या व्हॅल्यू, बघा केची व्हॅल्यू जी आहे तीच केबीची पण व्हॅल्यू आहे, म्हणजेच H प्लस आयन अँड OH मायनस आयन हायड्रोलाइज द आयन्स ऑफ द साल्ट इन अ इक्वल प्रपोर्शन, इक्वल क्वांटिटी.
That's why here the solution formed by the hydrolysis of salt of weak acid and weak base, for which K equal to Kb, the solution is neutral in nature. तो इथलं जे सोल्युशन असेल मित्रांनो, that solution is neutral in nature. तर याचं नेचर जे असणार आहे त्या सोल्युशनचं ते तुमचं न्यूट्रल असेल. तर अशा पद्धतीने टोटल जे तुमचे साल्ट आहेत चारही प्रकारचे, त्या चारही प्रकारच्या साल्टचं आपण हायड्रॉलिसिस बघितलं. त्यात हे शेवटचं खूप महत्त्वाचं आहे. याच्यावर तुम्हाला बऱ्याचदा क्वेश्चन पण विचारले जातात, विचारले गेले आहेत, विचारले जाऊ शकतात. सॉरी. तर चारही प्रकारच्या साल्टचा हायड्रॉलिसिस आपण कंप्लीट केले. खूप इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे, खूप इम्पॉर्टंट लेक्चर आहे. रिपीटेडली याला तुम्ही बघितलं पाहिजे. याच्या अगोदरचं लेक्चर आणि हे दोघं खूप महत्त्वाचे आहेत आणि याच्यावर आधारित आपल्याला पुढचं लेक्चर घ्यायचं आहे. जसं आता वेगवेगळे साल्ट्स आपण बघितले, याच्या पुढे आपल्याला बफर सोल्युशन बघायचं आहे. प्रत्येक साल्ट सोल्युशनची पीएच काय असेल, ॲसिडिक बफर, बेसिक बफरची पीएच काय असते, त्याच्यावर तुम्हाला क्वेश्चन भरपूरदा विचारला जातो. पीएचचे न्यूमरिकल्स आपण बघितले आहेत बघा मित्रांनो, लक्षात ठेवा व्यवस्थित. कारण की आपल्याला पुढे पीएच बघताना दोन सोल्युशन जर मिक्स केलं त्याचं पीएच, म्हणजे तुमच्या सिलेबसला नाही पण काही लेक्चर्स मी त्याच्यावर घेणार आहे. फॉर ॲज युअर एंट्रन्स एक्झाम इज कन्सर्न, त्याच्यावर आधारित काही लेक्चर आपण घेणार, कारण की एंट्रन्सला त्याच्यावर क्वेश्चन तुम्हाला विचारले जातात. ठीक आहे. तर आजसाठी आपलं एवढंच असणार आहे. आज आपण थांबणार आहोत. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा. चॅनल ज्यांचं सबस्क्राईब करायचं बाकी असेल, DSB केमिस्ट्री स्टडी सेंटर, ते सबस्क्राईब करायचं विसरू नका. कारण की आता तुम्हाला वाटताच म्हटलं मी की एंट्रन्सच्या दृष्टिकोनातून मिक्स सोल्युशनची पीएच काय असली पाहिजे, हे 99% विद्यार्थ्यांना 12वी पास होऊन जातात तरी समजत नाही. आणि डेफिनेटली त्याच्यावर प्रश्न येतो. बघा मागचे क्वेश्चन, नीटचे क्वेश्चन पेपर बघा, क्वेश्चन त्याच्यावर विचारलेले आहेत. JEE बघा, त्याच्यावर क्वेश्चन विचारलेला आहे. तर त्या टाईपचे क्वेश्चन आपण त्या 1-2 लेक्चरमध्ये आपण घेणार. तसे न्यूमरिकल्स आपण घेणार. 2 ॲसिड मिक्स केलं तर त्यांची पीएच कसं होईल, 2 बफर सोल्युशन मिक्स केलं त्याची पीएच काय असणार. तर ह्या पद्धतीचे न्यूमरिकल्स आपल्याला घ्यायचे आहेत, जे सिलेबसमध्ये नाही आहेत पण एंट्रन्सच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे असणार आहेत. म्हणून अशा व्हिडिओजसाठी चॅनल ज्यांनी अजून सबस्क्राईब केलं नसेल त्यांनी सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ लाईक करा आणि तुमच्या मित्रांपर्यंत शेअर करा, जेणेकरून जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना सहज त्याचा फायदा झाला पाहिजे. लक्षात आलं. ठीक आहे. फायनली प्लीज स्टे ॲट होम अँड बी सेफ. थँक्यू.